उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। संपूर्ण ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। शरीर ही स्वस्थ होता है, शरीर ही अस्वस्थ होता है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप अस्वस्थ नहीं हो, तो उसका साधन अभिन्न है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको अपने शरीर से युक्त रहना है, भिन्न साधन नहीं है। शरीर स्वस्थ रहता है तो आप सुख का अनुभव करते हैं, शरीर अस्वस्थ रहता है तो आप दुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि आप सुखी रहना चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर के लिए आपको अभिन्न साधन जो शरीर ही है उस शरीर से युक्त रहना है। वहाँ जो भी आपको एहसास मिले सुख का या दुख का, उसका अनुभव करके संतुष्ट रहना है। दुख होगा तो दुख मिटेगा, सुख होगा तो सुख बढ़ेगा और सुख फिर पूर्णता को प्राप्त होगा और आप परमात्मा होंगे। शादी अनंत काल आप उत्तम सुख को भोगेंगे। यदि आप धन चाहते हैं, ज्ञान करना चाहते हैं, बल चाहते हैं, नाम चाहते हैं, तो उसका विनवाणी साधन नहीं है, फिर आप गलत स्थान पर आ गए हैं। विनवाणी भिन्न पदार्थों को प्राप्त करने का मार्ग नहीं बताती है। विनवाणी अभिन्न आपके शरीर के स्वास्थ्य को उपलब्ध कराकर आपको उत्तम सुख देती है। आप चाहते हैं कि विनवाणी का अभ्यास करने से आपको पुण्य उपार्जित हो और उससे आपको धन मिले, नाम मिले, पद मिले, वाहवाही मिले, बाहर की रचना आप अनेक प्रकार की करें, व्यवसाय में तरक्की हो, आपके परिवार की तरक्की हो, तो फिर जिनवाने के पास उसका कोई मार्ग नहीं है। जिनवाणी पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं है, जिनवाणी सकल कर्मों के क्षय के लिए है, परमात्म पद को पाने के लिए है। इस बाह्य उपलब्धियां चाहते हैं तो फिर आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, काम काज बाहर सीखिए। उसका स्थान जिन मंदिर नहीं है, जिनवाणी नहीं है, जिन तीर्थ नहीं है। आप सुख चाहते हैं जो कि ज्ञान से नहीं मिलता, नाम से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता, बाह्य उपलब्धियों से नहीं मिलता। सुख तो आपको अपने स्वास्थ्य से मिलता है, तो आपको स्वास्थ्य अर्जित करना है। तो स्वास्थ्य अपने शरीर का होता है, तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको शरीर के पास ही जाना है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में कर्तृत्व नहीं है, इसलिए आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बाह्य पदार्थों का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। बाह्य पदार्थों से स्वास्थ्य की कामना आपने नहीं करनी है, अन्यथा वो सारा प्रयत्न वृथा होगा, विपरीत होगा, आप अपने स्वास्थ्य को नष्ट ही करेंगे। इतना सुगम है अभिन्न साधन, आप ही हैं, आपको आपके पास ही जाना है। कुछ बाह्य साधनों को नहीं जुटाना है, कुछ पुण्य के उदय की इच्छा नहीं करनी है। पुण्य का उदय आपको कदाचित बाह्य सामग्री देता हुआ कहा जाता है, पर हमें बाह्य सामग्री से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बाह्य सामग्री से हमको उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिलना है। उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिलता है तो उत्तम सुख नहीं मिलता है। हम तो उत्तम सुख चाहते हैं, अविनाशी सुख चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने पास ही जाना है। अपने पास में आप आभ्यंतर मूर्त शरीर हैं,
तो आपको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के पास ही जाना है और वह आपको अनुभूत भी है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, इस प्रकार आपको आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। बस उसी का आपको अनुभव करते हुए रहना है और ये अत्यंत सुगम है, क्योंकि इसके लिए कोई भिन्न साधन नहीं जुटाना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। वास्तव में तो किसी एकांत की, किसी पर्टिकुलर आसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहें तब जहाँ चाहें, जिस आसन में चाहें आप अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जब स्वास्थ्य की स्थिति का आप अनुभव करते हैं, सहज ही आपका बाहर से ध्यान हट जाता है। फिर भले बाहर कोलाहल हो, दिन हो, रात्रि हो, कुछ भी हो, आपका ज्ञान का विषय नहीं बनता है। आप अपने शरीर का एहसास करते हैं, आप बिल्कुल अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं और आपको दुख है तो दुख मिटने लगता है, सुख है तो सुख होने लगता है। यही मार्ग है मुक्ति का, पूर्ण सुखी होने का, परमात्मा होने का, मूर्त देह के बंधन से रहित होने का, हमेशा हमेशा के लिए सुखी होने का। सिर से पैरों तक आपका मूर्त शरीर है, वो आप ही है, इसके हर भाग को आप अनुभव में ले सकते हैं। चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, निरोग हो कि रोगी हो, बाहर में शरीर पवित्र हो कि अपवित्र हो, इस सब से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि नपुंसक हैं, मनुष्य हैं कि त्रियंश हैं, देव हैं कि नारकी हैं, आप जो भी हैं, आप अपने शरीर को लक्ष्य में लेकर अनुभव में ले सकते हैं और अपने को कर्म के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं और इसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। एक भी अपवाद नहीं, ये एक ऐसा उपाय है जिसमें कोई जोखिम भी नहीं है और ये उपाय निश्चित ही फलता है। इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है, जो आपके सुख की कामना है उसकी पूर्ति होती है। आप मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं, परमात्मा को पाते हैं, अविनाशी सुख को पाते हैं। इस प्रकार हमको जिनवाणी का यथार्थ लाभ लेना है, अपने शरीर को स्वस्थ करना है और सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। कोई ये नहीं कह सकता है चाहे अंधा हो, बहरा हो, कि जो अपने मुखमंडल पर अपने ध्यान को नहीं ला सकता हो, गूंगा भी हो, अपने शरीर का एहसास उसको होता ही है, करता भी है। ये मार्ग सबके लिए है, सबके लिए सुगम है। सिर के भाग पर आइए। हर भाग वास्तव में बड़ा है, इसके हम विभाग भी कर सकते हैं, कारण कि जितना छोटा भाग होगा उतनी ही आपको स्पष्ट संवेदना मिलेगी और आपको उस भाग पर ठहरने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी, आसानी से आप ठहर भी पाएंगे। ना भी ठहरे तो कोई बाधा नहीं है, हमें तो बस अपने शरीर का आश्रय लेना है, इसके किसी भी भाव का आश्रय लेना है, क्योंकि इससे हम पराश्रय से छूटते हैं, भिन्न साधनों को नहीं अपनाते हैं, अभिन्न अपनी वस्तु को ही अपनाते हैं। सिर का मध्य भाग, इनको सिर में दर्द होता है, वे कहते भी हैं कि हमारे सिर के आगे के भाग में दर्द है, मध्य भाग में दर्द है, बाएं भाग में दर्द है कि दाएं भाग में दर्द है। इस तरह देखा जाए तो किसी प्रकार से हमारा संवेदन स्पष्ट भी है। ललाट के भाग पर आइए।
अपने शरीर में विहार करना है, शरीर से युक्त रहना है, शरीर से च्युत नहीं होना है, क्योंकि शरीर से च्युत होकर हम उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पा सकते। उत्तम स्वास्थ्य को पाना ही निर्वाण को पाना है। परमात्मा केवल उन्होंने स्वास्थ्य लाभ ही किया है। स्वास्थ्य ही सुख है। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, भले उसके पास धन हो नहीं हो, ज्ञान हो नहीं हो, नाम हो नहीं हो, नेत्रों का भाग, इंद्रिया होने से हमको स्वास्थ्य का सुख का परिचय नहीं हो पाता है। हम वास्तविक सुख के स्वरूप से वंचित रहते हैं। मिथ्या सुख के पाने के प्रयत्न में ही बहिर्मुख बने रहते हैं। मार्ग की शुरुआत इंद्रियों को बंद करने से ही होती है, यानी बाह्य पदार्थों का जानना बंद करने से ही होती है। और अपनी मूर्त जानी नहीं जाती है, अपनी मूर्त तो सुख के बने होने से इसका अनुभव होता है। तो हमें अपने मूर्त का, अपने शरीर का केवल एहसास करना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, मुख में तो भी आप की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आपको सहनशील होना है। सुख है तो भी आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको सुख के अनुभव में बने रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। बाह्य पदार्थों की उपलब्धि की इच्छा नहीं करना है, बाह्य जगत का ज्ञान नहीं करना है, बाह्य जगत में कुछ करने का अभिप्राय नहीं करना है, बाह्य जगत को पाने की इच्छा नहीं करना है। दायां नेत्र, जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो एकमात्र इसी उपाय से हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। बायां कान, हर कोई चाहता है कि उसके अंग-उपांग स्वस्थ रहें। हर अंग-उपांगों में उसको अलग-अलग प्रकार का सुख-दुख समय-समय पर अनुभव में आता है। इसलिए हमें हर भाग को स्वस्थ करने का, स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना है। तो हर भाग की स्वास्थ्य की स्थिति का हमको एहसास, अनुभव, संवेदन करते रहना है। वह भले ही क्रम से होगा, पर इस विधि से हम अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। दायां कान, इस अनुभव में वास्तव में शब्दों का, अंकों का कोई काम नहीं है, ज्ञान का कोई काम नहीं है। यहाँ केवल हम अपना संवेदन करते हैं, किसी भिन्न पदार्थ को जानते नहीं हैं, भिन्न पदार्थों को आश्रय नहीं करते हैं, भिन्न पदार्थों से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, भिन्न पदार्थों में कुछ करने का परिणाम भी नहीं करते हैं। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, गंभीर होकर इस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य का एहसास करते हैं, तो हमें वास्तव में उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है, हमको अच्छा अनुभव होता है। वह सुख पाते हैं जो धनपति नहीं पाता, ज्ञानपति नहीं पाता, नामपति नहीं पाता,
वह सुख अब अपने शरीर का एहसास करके पाते हैं। जगत के प्राणी भ्रम में ही रहते हैं कि अधिक ज्ञान वाला सुखी होगा, अधिक धन वाला सुखी होगा, बड़े परिवार वाला सुखी होगा, पर ऐसी स्थिति वास्तव में नहीं है, पर केवल भ्रम ही है। सुख की स्थिति कोई आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। सुख की स्थिति वास्तव में उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति है। ऑटो के भाग पर आइए। तो मिले होने से यहाँ पर हमको तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट संवेदन होता है। इस संवेदन में ठहरिए, इस संवेदन का सुख लीजिए। लीता दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति मिली होने से यहाँ भी हमको अधिक स्पष्ट संवेदन मिलता है। उसको महसूस कीजिए। शारीरिक सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने शरीर में ही आना होता है, शरीर में रहना होता है। बाहर रहने से हम इस उत्तम सुख को नहीं पा सकते। यह सुख उत्तम है, अतीन्द्रिय है, प्रशंसनीय है, वंद्य है, पाने योग्य है। जीवा इंद्रियों के भाग का हम जीवन पर्यंत उपयोग करते हैं। इन भागों पर विशेषता आकर के हम रस को जानते हैं, गंध को जानते हैं, वर्ण को जानते हैं, ध्वनि को जानते हैं, स्पर्श को जानते हैं। इसलिए इंद्रियों के स्थान की विशेष महत्ता है। तालु का भाग कंठ, का भाग बायां गाल, दायां गाल। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, कोई लौकिक अनुष्ठान नहीं है, ये कोई शुभ कार्य करने जैसा अनुष्ठान भी नहीं है। ये एक मुक्ति पाने का अनुष्ठान है, परमात्मा होने का अनुष्ठान है, जिसका लाभ हमको शादी अनंत काल तक मिलना है। इसलिए अत्यंत गंभीर होकर हमको इस काम को पूरी तन्मयता से करना है। पूरा मुखमंडल, जीव को उसी भाव में मोक्ष पाना हो तो पूरी तरह अपने शरीर के प्रति समर्पित होना होता है। औदारिक शरीर सिर्फ उससे परम औदारिक बनता है, सब धातु रहित होता है। ऐसा इस स्वास्थ्य के अनुभव का प्रताप है। स्वास्थ्य के अनुभव से जैसा भी स्वास्थ्य आपका है, अच्छा या बुरा है, उसका आप अनुभव करते हैं तो शरीर में आश्चर्यकारी अच्छे परिवर्तन होते हैं, और इतना कि ये सब धातु रहित परम औदारिक हो जाता है, दुर्गंध आदि से रहित हो जाता है। गर्दन का भाग शरीर की उपेक्षा की जाए तो यहाँ लाखों करोड़ों रोग पैदा हो जाते हैं। एक रोग को संभाले दूसरा रोग खड़ा हो जाता है, दूसरों को संभाले तीसरा रोग खड़ा हो जाता है।
शरीर की उपेक्षा करना हमें बहुत कष्टकारी होता है, जीवन को नारकीय बना देता है, नरक जैसा दुख यहाँ उत्पन्न होता है। शरीर तक सिमट कर रहना है, शरीर का एहसास करते हुए रहना है, शरीर को भुलाना नहीं है, शरीर से च्युत नहीं होना है, शरीर से युक्त रहना है। सीने का भाग हृदय स्थान पर आइए, हृदय रोग की बहुलता देखी जाती है, तो उससे बचने के लिए उन हृदय स्थान का ही अवलंबन लेना है। सीने के मध्य में मन के स्थान पर आइए, मन पर विजय पाने के लिए सीने के मध्य स्थान पर ठहरिए, यहाँ के स्वास्थ्य का एहसास करिए। पेट के भाग पर आए, पेट अस्वस्थ हो तो आगे पीछे सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। पेट को स्वस्थ रखिए, इसके लिए पेट के स्थान का ही बारंबार अनुभव करिए। पीठ के भाग पर आइए, इसी भाग के आधार पर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। दाएं भुजा, दाएं हथेली, हथेलियों से स्पर्श करते हैं, उस पर विजय पाने के लिए हथेली का एहसास करिए। हथेली पर हथेली लगकर जीव हथेली के भाग का विशेष एहसास करते हैं। पांचों उंगलियां उंगलियों से लेकर कंधे तक के पूरे हाथ को अनुभव में लीजिए। कोहनी का भाग, बाईं भुजा, बायां कंधा, बाईं कोहनी, बाईं कलाई। मेरे साथ चलिए, आपको अपने इन भागों का एहसास करना है, इन भागों को स्वस्थ रखना है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, सुख का अनुभव कर पाएंगे। बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, उंगलियों के आश्रय से ये बाह्य काम कर पाते हैं, बाह्य वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। लौकिक जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता है, तो उंगलियों को महसूस करिए। दाएं पैर पर आइए, दाएं पगतली, पगतली भी स्पर्श के काम में बहुत ज्यादा ली जाती है, इसको महसूस करिए। पगतलियों पर हम पूरे शरीर का भार डालते हैं, इसलिए इनको सुदृढ़ रखिए। यहाँ पर ठहरिए, पगतलियों को स्वस्थ रखिए। पांचों उंगलियां, बायां पैर, बायां घुटना,
घुटनों को स्वस्थ रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। आप जाना चाहते हैं, जा पाएँगे। घुटनों को विशेष महत्व दीजिए, घुटनों पर विशेष अपना ध्यान लगाइए। पूरा बायाँ पैर, इस बार हमें अपने पूरे शरीर को नाना विभाग करके, नाना उपांग कर अनुभव में लेना है। हर अंग उपांग को स्वस्थ रखना है। उत्तम स्वास्थ्य पाकर उत्तम सुख से रहना है। और इसी विधि से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा। वही परमात्म दशा है, वही साधे अनंत काल तक सुख की दशा है। जानकर ये सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।